नमस्कार। जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के सेशन में जो है हम लोग देखेंगे झारखंड का धरातलीय स्वरूप, है ना। तो अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं? तो झारखंड का भूगोल एवं पर्यावरण देख रहे हैं, है ना। तो झारखंड का जो कला संस्कृति है कंप्लीट जो है हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस कर चुके हैं, है ना। और झारखंड का जो इतिहास है, झारखंड का जो सामान्य परिचय है, वो हम लोग जो है कंप्लीट एमसीक्यू के माध्यम से प्रैक्टिस कर चुके हैं। जो नहीं देखे हैं वो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर चले जाइए। यहाँ पे लिस्ट बना हुआ है ना, झारखंड जीके के नाम से। वहां से आपको सारा वीडियो आपको मिल जाएगा और जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और क्वेश्चन जो होता है वो बाइलिंगुअल होता है, क्वेश्चन हिंदी में भी होता है, अंग्रेजी में भी होता है ना, आप लोग जानते हैं। तो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, हार्दिक स्वागत है ना। और मानक स्टडी टेलीग्राम भी है, इसको भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको लोगो दिखेगा, है। चलिए, दो सूचना आपको लोग को दे देते हैं, है ना। दो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है मानक स्टडी के द्वारा। एक व्हाट्सएप ग्रुप आपका है कि खोरठा के लिए, है ना, खोरठा, है ना, क्लास एवं टेस्ट, है ना, क्लास एवं टेस्ट फ्री, है ना, ये नाम से जो है व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। और ये क्या है, तो इसमें प्रत्येक दिन रात में 8 बजे जो है वो टेस्ट होता है आपका, है ना। लेकिन टेस्ट की देने के पहले आपको स्टडी मटेरियल आपको दिया जाता है पढ़ने के लिए। आप दिन भर स्टडी मटेरियल पढ़िए, शाम में आके हर दिन 8 बजे जो है आप टेस्ट दे सकते हैं, है ना। एक इस व्हाट्सएप ग्रुप, ये इस नाम से है व्हाट्सएप ग्रुप। दूसरा क्या है, तो दूसरा जेटेट के लिए, है ना, जेटेट 2025 के जो परीक्षा देंगे उनके लिए है। उसमें जो है जेटेट के आधार पर जो सिलेबस है, अभी हम लोग 2016 के सिलेबस लेकर के अभी देख रहे हैं, क्योंकि सिलेबस चेंज होने वाला है ना। तो उसके आधार पर जो है हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं। इसमें भी क्या है कि प्रत्येक दिन आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा पढ़ने के लिए और प्रत्येक दिन जो है टेस्ट होगा, है ना। इसमें भी सेम प्रोसेस है। और ये सभी के लिए 1 to 5 के लिए भी है, 6 to 8 सामाजिक विज्ञान के लिए है, 6 to 8 विज्ञान एवं गणित के छात्रों के सभी के लिए यहाँ अलग अलग स्टडी मटेरियल और अलग अलग टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, तो इस ग्रुप में आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ये दोनों ग्रुप का लिंक कहाँ मिल जाएगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई। तो हम लोग आज देखेंगे क्या, तो झारखंड का धरातलीय स्वरूप। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, क्वेश्चन बाइलिंगुअल होगा, दोनों क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखेगा। जिसमें आप कंफर्टेबल है उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटा नागपुर पठार का विस्तार है भारत के। तो भारत के जो छोटा नागपुर जो पठार है हमारा झारखंड है, वो भारत के किस ओर है, किस कहाँ स्थित है ये बताना है ना। उत्तर पूर्वी भाग में है का, उत्तर पश्चिमी भाग में है का, दक्षिण पूर्वी भाग में है का, या दक्षिण पश्चिमी भाग में है ना। तो भारत के जो मानचित्र में जो है वो झारखंड कहाँ पर है, तो ये देखिए यहाँ पर है ना। और ये किधर हो गया, तो उत्तर पूर्वी भाग में हो गया। उत्तर क्या हो जाएगा, तो एक का उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कथन और कारण से। कथन क्या कह रहा है, तो झारखंड में भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत कम पाई जाती है। कारण क्या है, तो झारखंड राज्य में पाए जाने वाले पठारों की ढाल अधिक है। तो पहला कथन क्या है, तो कथन है कि भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत कम है, एकदम सही वही है। ठीक है, और इसका कारण क्या दिखाया गया है कि झारखंड राज्य में पाए जाने वाले पठारों की ढाल जो है क्या है, तो अधिक है। तो जब बारिश होता है तो सारा जो है वो पानी क्या है, तो बह करके नदियों में चला जाता है, अब फिर समुद्र में उसे चला जाता है ना। तो वहां पे क्या हुआ कि वाटर रिचार्ज जमीन पे नहीं हो पाता है, लैंड में वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता है। ये कारण भी उसका क्या है, तो सही है। उत्तर क्या हो जाएगा, तो उत्तर ये हो जाएगा कि कथन तथा कारण दोनों सही है, तथा कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। उत्तर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई है ना। तो छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई क्या है भाई, तो 550 मीटर है का, 660 मीटर है का, 760 मीटर है का, या 870 मीटर है ना। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई, तो इसका उत्तर हो जाएगा 760 मीटर आपका जो है वो क्या है, तो औसत ऊंचाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है। तो झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी कौन सा है, संवेद शिखर, नेतरहाट शिखर, राजमहल शिखर, या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो सर्वोच्च चोटी हमारा क्या है, तो पारसनाथ की पहाड़ है। और पारसनाथ की पहाड़ को क्या कहते हैं, संवेद शिखर के नाम से जाना जाता है। उत्तर क्या हो जाएगा, तो 4 का उत्तर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है संवेद शिखर इनमें से किस पहाड़ी पर अवस्थित है। अभी जस्ट बताया हम लोग, राजमहल की पहाड़ी, टैगोर की पहाड़ी, वैद्यनाथ की पहाड़ी, या पारसनाथ की पहाड़ी। उत्तर क्या हो जाएगा, पारसनाथ की पहाड़ी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि संवेद शिखर की ऊंचाई खाली स्थान मीटर में है, मीटर में बताना है ना। तो 1285 मीटर है का, 1365 मीटर है का, 1475 मीटर है का, या 1595 मीटर है ना। तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा, तो पारसनाथ पहाड़ी की जो ऊंचाई है संवेद शिखर की वो क्या है, तो 1365 मीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है संवेद शिखर की ऊंचाई फीट में है, अब फीट में बताना है ना। तो 3574 फीट, 3984 फीट, 4478 फीट, या 48
41 फीट, है ना। तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा, तो अगर फीट में हम देखते हैं सेवन शिखर का, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो 4478 फीट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि पाठ का शाब्दिक अर्थ है। तो पाठ का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो त्रिभुजाकार जमीन होता है क्या, चौकोर जमीन होता है क्या, उबड़ खाबड़ जमीन होता है क्या, या समतल जमीन होता है क्या? हाँ, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो पाठ का अर्थ होता है एकदम समतल जमीन, है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो समतल जमीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है झारखंड के पाठ क्षेत्र की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की है? तो भौगोलिक आकृति जो है किस प्रकार की है, चौकोर है का, त्रिभुजाकार है का, वर्गाकार है का, या कोई नहीं? हाँ, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो ये त्रिभुजाकार है। और त्रिभुजाकार कैसे है, ये उल्टा त्रिभुजाकार है, ऐसे, ओ सॉरी, ऐसे है, ये आधार ऊपर, ये नीचे, ऐसे, है ना। तो ये नहीं होगा, ये नहीं है, तो ये ऐसे ऐसे है। ठीक है, उत्तर क्या होगा, तो त्रिभुजाकार होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि पाठ क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो पाठ क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो दोन कहते हैं का, टोंगरी कहते हैं का, टाण कहते हैं का, या डोंगरी कहते हैं का, है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऊपरी भाग को टाण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि पाठ क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहते हैं? तो निचले भाग को क्या कहते हैं भाई? तो दोन कहते हैं क्या, टाण कहते हैं क्या, टोंगरी कहते हैं क्या, या डोंगरी कहते हैं क्या, है ना। तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा, तो निचले भाग को जो है वो दोन के नाम से जाना जाता है, और ऊपरी भाग को टाण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है झारखंड के पाट क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है ना। तो जो पाट क्षेत्र है उसका समुद्र की औसत ऊंचाई, सॉरी, समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, तो 600 मीटर, 900 मीटर, 1200 मीटर, या 1500 मीटर, है ना। तो इसका उत्तर जो है वो कहा जाएगा भाई, तो 900 मीटर है औसत ऊंचाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पाठ है? तो झारखंड राज्य का जो है सबसे ऊंचा पाठ कौन है, तो गणेशपुर पाठ है का, जमीरा पाठ है का, सानू पाठ है का, या नेतरहाट पाठ है का, है ना। तो इसका उत्तर जो है वो कहा जाएगा, तो सबसे ऊंचा कौन है, तो नेतरहाट पाठ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पाठ कौन सा है, क्षेत्र कौन सा है ना। तो दूसरा, पहला हम लोग देख लिए नेतरहाट पाठ था, है ना। तो दूसरा कौन सा है, तो गणेशपुर है का, जमीरा है का, नेतरहाट है का, या सीतापुर है का, है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो दूसरा जो सबसे बड़ा है वो कौन है, गणेशपुर पाठ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी पहाड़ी झारखंड के पाट क्षेत्र से संबंधित है? तो कौन सी पहाड़ी जो है वो पाट क्षेत्र से संबंधित है, सानू पहाड़ी, सारू पहाड़ी, ये दोनों, या उनमें से कोई नहीं, है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो सानू और सारू दोनों पहाड़ी जो है वो क्या है, तो पाट क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी पाट क्षेत्र से निकलती है? तो पाट क्षेत्र से जो है कौन सी नदी निकलती है, शंख नदी, सोन नदी, अजय नदी, या स्वर्ण रेखा नदी, है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो शंख नदी जो है वो पाट क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। रांची पठार की आकृति है, तो रांची पठार की आकृति कैसी है भाई, त्रिभुजाकार है का, चौकोर है का, षष्टभुजाकार है का, या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इसका उत्तर जो है तो क्या हो जाएगा भाई, तो रांची पठार की जो आकृति है वो क्या है, तो चौकोर है। ठीक है, चरबुधाकार है, रेक्टेंगल में है। ठीक है, चलिए इनमें से किस जलप्रपात का निर्माण रांची पठार से निकलने वाली नदियों द्वारा होता है ना। तो इसमें क्या कर रहा है, तो कौन सा जो है जलप्रपात का निर्माण जो है वो रांची पठार से निकलने वाली नदियों के द्वारा होता है, तो जोनहा, हुंडरू, दसम, या उपरोक्त सभी, है ना? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा भाई, तो ये तीनों जो जलप्रपात है वो कहां से निकलती है, तो रांची के पठार से निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि ऊपरी हजारीबाग का पठार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है ना। तो सत्य नहीं है ये बताना है, कौन गलत होगा इसे बताना है। तो इस पठार का निर्माण रांची पठार के समानांतर हुआ है। दामोदर नदी द्वारा कटाव के कारण यह पठार भूतकाल में रांची पठार से अलग हो गया था। इस पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 2000 मीटर है। उपरोक्त सभी कथन सही है ना। तो ऊपरी हजारीबाग का जो पठार है इसके बारे में जो है वो गलत कथन जो है वो बताना है ना। तो इसका उत्तर जो है वो कहा जाएगा, जो गलत कथन कौन है, तो 200 मीटर की ऊंचाई नहीं है, बल्कि क्या है, तो लगभग 650 मीटर की ऊंचाई है। ये गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि निचला हजारीबाग पठार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन बताना है इसमें। इस पठार की अवस्थिति हजारीबाग जिले के उत्तरी भाग में है। इस पठार को बाएं पठार भी कहा जाता है। गिरिडीह का पठार निचला हजारीबाग पठार क्षेत्र में ही अवस्थित है। उपरोक्त सभी कथन सही है ना। तो इसका उत्तर जो है कहा जाएगा, तो निचला पठार के बारे में, सॉरी, हजारीबाग पठार के बारे में ये सभी कथन क्या है, तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
गिरिडीह के पठारी क्षेत्र का संबंध इनमें से किस नदी घाटी से है ना? तो गिरिडीह के जो पठारी क्षेत्र है इसका संबंध जो है वो किस नदी घाटी क्षेत्र से है? तो सोन नदी घाटी क्षेत्र से, स्वर्णरेखा नदी घाटी से, बराकर नदी घाटी से, उत्तरी कोयल नदी घाटी से। तो इसका उत्तर जो है कहा जाएगा भाई वो बराकर नदी घाटी क्षेत्र से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है? तो पारसनाथ की जो पहाड़ी है वो किस नदी घाटी के अवस्थित है सामने? तो स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी, कोयल नदी या बराकर नदी। तो इसका उत्तर जो है वो कहा हो जाएगा भाई तो पारसनाथ की जो पहाड़ी है वो किस नदी के सामने से है? तो बराकर नदी के सामने से। ये हो जाएगा उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। झारखंड का निचला हजारीबाग पठार किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है ना? तो निचला हजारीबाग का जो पठार है वो किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है? बॉक्साइट, पायरेक्सी ग्रेनाइट, लौह अयस्क या चूना पत्थर, है ना? तो इसका उत्तर जो है कहा जाएगा तो निचला हजारीबाग का जो पठार है उसमें किस प्रकार का चट्टान है? तो पायरेक्सी ग्रेनाइट चट्टान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार इनमें से किस जिले में नहीं है? किस जिले में नहीं है ये बताना है। तो राजमहल पहाड़ी उधर कहाँ हो गया? तो संथाल परगना वाला क्षेत्र में मिलेगा आपको राजमहल पहाड़ी। तो वहां कहाँ का है? दुमका है, साहेबगंज है, देवघर है, कोडरमा। कोडरमा क्या है? तो कोडरमा जो है वो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार में नहीं आता है। उत्तर क्या हो जाएगा? कोडरमा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार है। तो राजमहल पहाड़ी जो है वो क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, 5000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में या 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, है ना? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा? तो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र है वो 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्र की नुकीली पहाड़ियों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है ना? तो राजमहल पहाड़ी के एकदम नुकीली जो क्षेत्र है वो नुकीली पहाड़ियां हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? तो टाण के नाम से, डोंगरी के नाम से, डोन के नाम से या टोंगरी के नाम से, है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो निकुली पहाड़ियां को कहते हैं तो टोंगरी के नाम से जाना जाता है ना? टोंगरी। अगला क्वेश्चन। राजमहल पहाड़ी के क्षेत्र के गुंबदनुमा पहाड़ियों को किस नाम स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो गुंबदनुमा जो पहाड़ी है इस टाइप से, है ना? तो इसको किस नाम से जाना जाता है? टाण के नाम से, दोन के नाम से, टोंगरी के नाम से या टोंगरी के नाम से, है ना? तो जो नुकीला था उसको हम लोग टोंगरी के नाम से जानते थे, है ना? और गुंबदनुमा को कैसे? तो डोंगरी के नाम से जानते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है चाईबासा के मैदानी क्षेत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है भाई? तो यह मैदान पश्चिमी सिंहभूम जिला के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में स्थित है। चाईबासा का मैदान उत्तर में दालमा श्रेणी से घिरा है। चाईबासा का मैदानी क्षेत्र दक्षिण में कोल्हान पहाड़ी से घिरा है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो सत्य कथन हम लोग को बताना है किसके बारे में? तो चाईबासा के मैदान के बारे में बताना है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये सभी कथन क्या है? तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है तस्तरी नुमा बारहवें का मैदान, है ना? तस्तरी नुमा बारहवें का मैदान झारखंड के किस क्षेत्र का हिस्सा है? रांची का पठार, पाट क्षेत्र, निचला हजारीबाग पठार, ऊपरी हजारीबाग पठार, है ना? तो ये 12वें का जो मैदान है वो आपको कहाँ मिलेगा? तो ये पाट क्षेत्र में मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्न कथनों में सही है। कौन सा सही है भाई? तो तैमारा नामक घाटी रांची में स्थित है ना? भागबिल्ला घाटी पश्चिमी सिंहभूम रांची के पतरातू घाटी के समान दिखाई पड़ता है। कोल्हुआ पहाड़ चतरा की सबसे ऊंची चोटी का नाम काश लोचन है। उपरोक्त सभी कथन सही है। तो ये तीन ऑप्शन में से क्या है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये सभी कथन क्या है? तो सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों में सही है। सही कथन हम लोग को बताना है। दक्षिण कोयल नदी का उद्गम नगरी रांची तथा मुहाना शंख नदी उड़ीसा में, है ना? तो ये क्या है? तो दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम कहां से होता है? तो नगरी रांची से होता है। और मुहाना कहाँ है भैया? तो मुहाना शंख नदी में उड़ीसा में जाके पड़ता है। उत्तर क्या ये क्या है? तो ये एकदम सही बात है। इसकी सहायक नदी उत्तरी कारो और दक्षिणी कारो है। एकदम सही बात है, ये भी बात सही है। इसका अपवाह क्षेत्र लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और रांची है। ये भी एकदम क्या है? तो बात सही है। क्या होगा? उपरोक्त सभी कथन क्या है? तो सही है ये। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि कनहर नदी, है ना? इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, क्वेश्चन बड़ा है। कनहर नदी के संदर्भ में सही कथन है ना? तो सही कथन क्या है भाई? तो इस नदी का उद्गम खुदिया पठार जसपुर छत्तीसगढ़ तथा मुहाना सोन नदी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है ना? एकदम क्या है? ये सही बात है। इस नदी पर गुरसंधु, बलचौरा तथा सुकलदरी जलप्रपात स्थित है। एकदम बात सही है। गढ़वा जिला के बनराढी गांव में इस नदी पर
कनहर जलाशय योजना प्रस्तावित है, ये भी बात क्या है तो सही है। यहाँ छत्तीसगढ़ तथा झारखंड सरकार के संयुक्त प्रयास से एक बैराज बनाने का प्रस्ताव है, ये भी बात क्या है तो सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये सभी कथन क्या है यहाँ पर सत्य है, ठीक है। इसी का ये अंग्रेजी ट्रांसलेट है, इसको अब जो है आप लोग देख लीजिएगा, है ना। इस तरह से जो है वो हम लोग भारत झारखंड के भूगोल के अंतर्गत जो है हम लोग अभी किए, झारखंड का जो धरातलीय स्वरूप है इससे अभी कितना क्वेश्चन किए हम लोग, तो 32 क्वेश्चन किए, है ना। तो 32 क्वेश्चन इसमें था, इसमें हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से जो है वो प्रैक्टिस किए हैं, ठीक है। जो जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि झारखंड में जितने तरीका आप परीक्षा दीजिएगा उसमें सभी में झारखंड जी के अनिवार्य है, पढ़ना ही पढ़ना आपको, है ना। और कमेंट करके बताइए कैसा आपको वीडियो लगा, और कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई शिकायत है आपका, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।